नमस्कार बच्चों, गुरु ज्ञान क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, अभी तक हमने संख्या पद्धति के 5 लेक्चर पूरे किए हैं। अभी तक हमने सीखा है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो बच्चों, ये भी जाना कि परिमेय और परिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों, आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार कैसे किया जाएगा। तो वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं, अपरिमेय होती हैं। तो पहले बच्चे हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। चलिए उदाहरण लेते हैं। तो पहली परिमेय संख्या हम ले रहे हैं 1/3। तो बच्चों, इसका दशमलव प्रसार करेंगे। तो 1/3 में दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, अंश 1 में 3 का भाग दे देंगे। तो भाग दीजिएगा। तो देखिए 1 में तो जाएगा नहीं, तो इसलिए हम क्या ले जाएंगे, 0 वाले जाएंगे। 0 वाले ले गए, यहाँ पे 0 उतारा, फिर 1 लिखेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 आ जाएगा। अब फिर 3 त्रिका 9 आएगा, 9 आ गया। यहाँ पे फिर क्या बचा है, 1। फिर से यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिका 9। यहाँ पे फिर 10 के नीचे ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, 9 आएगा। फिर यहाँ पे 1 बचेगा। अब इस तरह से बच्चों ये 3, फिर 3 आएगा। इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो बच्चों, आप देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है कि 1/3 को हमने दशमलव में बदला तो आ गया 0.333 इस तरीके से। बच्चों, हम बार बार ये 3 आ रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार लगा देंगे। 3 को बार का मतलब 3 बार बार आ रहा है। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं 1/7, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसको हम दशमलव में बदलेंगे, दशमलव प्रसार करेंगे 1/7। तो आइए बच्चों निकालते हैं। 7 से भाग दीजिए 1 में, तो 7 1 का नहीं, 1 नहीं जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर 1 उतरेगा, फिर दशमलव बजाएगा बेटा। तो बच्चों, अभी हम यहाँ पे दशमलव बाद 0 बढ़ाएंगे, 7 1 का 7 होगा, बचेगा कितना, 3। फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, 28 आएगा। फिर यहाँ कितना बचेगा बच्चों, 2 बच जाएगा, घटा दीजिए, यहाँ पे 2 आएगा। अब 0 बढ़ाएंगे, 7 दूना 14 आ गया बच्चों, 6 आया। 0 बढ़ाएंगे, 7 8 56, 8 बढ़ गया बच्चों, 5 और 6 आया, घटा लीजिए, तो कितना 4 आया बच्चों। फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 5 35, 5 बढ़ गया बच्चों, 35 आ गया। फिर घटा दीजिए, 5 आ गया। फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 49 बच्चों। तो 50 के नीचे आ गया 49 बच्चों। यहाँ पे आ गया 1। अब देखिए 1 आ गया ना, अब 1 आ गया। अब दोबारा से क्या होगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आया यही दोबारा फिर से रिपीट होगा, क्योंकि 1 हमें मिल गया, हमने 1 से शुरू किया था। तो बच्चों, इस तरीके से 1/7 को हम लिख पाएंगे। दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 142 0.142857 0.142857 8 5 और 7 इसके ऊपर लगा देंगे बार। ये हो गया। एक और संख्या लेते हैं हम, जैसे कि आप ले लीजिए 7/5 या 5/7 भी ले सकते हैं। तो हम 5/7 नहीं लेंगे, हम लेंगे
23 बाई मतलब 23/5। अब इसका निकालिए बच्चों। तो चलिए हम इसका भी निकलते हैं। 23/, ये भी परिमेय संख्या है। भाग दीजिए, 5 चौके 20, 20 आ गया, 3 बचा। बच्चे दशमलव लगाया तो यहाँ 0 आ जाएगा, है ना। अब 5 6 30, ये कट गया। देखिए बेटे ये आ गया 23/5 जो है वो बराबर हो गया किसके, 4.6 के। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ से हमें दो बातें, एक तो आपने देखा कि पहला उदाहरण हमें 1/3 लिया था। इसमें क्या था कि यहाँ पे देखिए कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं वो तो बार बार आ रही हैं, है ना। तो यहाँ से जो रिपीट हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं दशमलव के बाद, तो उन्हें हम कहते हैं। जो रिपीट नहीं होती है, पहले तो हम इसका समझते हैं, जो रिपीट नहीं होती जैसे कि ये, तो जो रिपीट नहीं होती है ऐसी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं शांत परिमेय। क्या बोलते हैं, शांत। तो ये 23/5 क्या है, शांत परिमेय है। क्यों, क्योंकि इसके भाग देते देते लास्ट में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे शून्य शेष बच रहा है। शेष क्या बच रहा है, शून्य। तो जिसमें हमारा शेष शून्य आ जाता है उसे हम कहते हैं शांत दशमलव संख्याएं। शांत दशमलव संख्याएं क्या कहते हैं बच्चों, शांत दशमलव परिमेय संख्याएं। तो इन्हें हम शांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। और जिनमें ये क्या होगा, शांत दशमलव, शांत दशमलव परिमेय संख्याएं। दूसरा क्या था, 1/3 जो कि रुक नहीं रहा है, बार बार अपने को दोहरा रहा है, तो इन्हें कहते हैं अशांत। ये रुक नहीं रहा है तो अशांत हो गया, बार बार आ रहा है तो इसे बोलते हैं आवर्ती। बार बार से बोलते हैं आवर्ती। तो इसे हम बोलेंगे, ऐसे दशमलव संख्या बोलेंगे अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। तो दो तरीका, एक तो वो जो परिमेय संख्या है उसे हम भाग देने पर जो उसका दशमलव में हो जा रहा है और बाद में शेष क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है बच्चों। तो ऐसे परिमेय संख्याओं को हम, या उनके जो भी प्रसार होता है उसे हम कहते हैं शांत दशमलव परिमेय संख्याएं। क्या बोलेंगे बच्चों, शांत दशमलव परिमेय संख्या। और ऐसी परिमेय संख्याएं जिसको दशमलव में बदलने के बाद अगर दशमलव के बाद के अंक बार बार आ रहे हैं तो उसे हम कहेंगे अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। तो अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या है वो। समझेंगे बच्चों। अब ये तो हो गया परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या जो है वो दो तरह, उनका दशमलव प्रसार दो तरीके से होता है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो सकता है बच्चों, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा बच्चों, अशांत आवर्ती। ये होता है परिमेय संख्या दशमलव प्रसार। अब बात करते हैं बच्चों अपरिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं बच्चों। अपरिमेय, परिमेय बता दिया हमने, अपरिमेय के बारे में। तो अपरिमेय जो होती है संख्याएं, आखिर उनका दशमलव प्रसार क्या होता है। तो अपरिमेय, तो बच्चों अपरिमेय संख्याओं का दशमलव जो प्रसार होता है उसे हम कहते हैं अशांत अनावर्ती। हमने कहा, पहले हमने बताया था परिमेय संख्या क्या बताया था, अशांत आवर्ती बताया था, मतलब बार बार अपने आप को रिपीट करता है। आवर्ती मतलब क्या होता है, एक निश्चित आवर्त या निश्चित समय के बाद अपने आप को दोहराना, उसे बोलते हैं आवर्त। तो वो था अशांत
आवर्ती। लेकिन अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव होता है पहला नंबर तो अशांत होगा, मतलब रुकेगा नहीं दशमलव बाद, उसके बाद अपने आप को दोहराएगा भी नहीं, मतलब अनावर्ती। अनावर्ती अपने आप को दोहराएगा नहीं। जैसे उदाहरण लेते हैं हम लोग √2, इसका आप निकालिए, या तो सीधे मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, जैसे कि 0.0 1 फिर 0 फिर 1 1 फिर 0 फिर 1 1 1 फिर 0 1 1 1 1 1 फिर 0। अभी देखिए कभी रुक नहीं रहा। दूसरी चीज अपने आप को दोहरा नहीं रहा है, अपने आप को दोहरा नहीं रहा है, मतलब अनावर्ती। एक निश्चित काल में संख्या नहीं, एक तो आ रहा है लेकिन निश्चित काल के बाद नहीं। अब देखिए यहाँ पे 0 के बाद आ गया 1, अब यहाँ पे एक ही 1 आया था फिर 0 आया था, लेकिन यहाँ पे 2 1 के बाद 0 आ रहा है, यहाँ पे 3 1 के बाद 0 आ रहा है, तो ये अपने आप को दोहरा नहीं रहा है। ये अशांत तो है, मतलब कि रुक तो नहीं रहा है और ना ही अपने आप को दोहरा रहा है, तो इसे कहेंगे अशांत अनावर्ती। जैसे √2 का निकालते हैं, तो √2 इसका आप निकालेंगे तो देखिए √2 लीजिए, तो यहाँ तो पहले एक बार जाएगा, 1 आएगा फिर 1 उतरेगा। अब आगे क्या होगा, यहाँ दशमलव लाना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे दशमलव आएंगे तो आगे 2 शून्य उतरेंगे। क्या उतरेंगे बच्चों, 2 शून्य उतरेंगे। दशमलव कितने शून्य उतरे, 2, हमेशा याद रखिए बच्चों। तो अब इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, आगे 2 उतरते हैं, दशमलव है तो अंडर में 2 उतरते हैं, फिर यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा, क्योंकि आगे 2 के आगे कुछ भी नहीं है, तो 2 शून्य आ गया। अब दीजिए, अब देखिए 1 है तो क्या करते हैं, इसमें 1 जितनी बार जाता है उसे यहाँ पे जितनी बार गया वहाँ, जैसे 1 बार गया तो 1 यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो आएगा 2। अब 2 का भाग कितने में, 10 में। कुल मिलाकर आप इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, यही मतलब कहने मेरा है। तो 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10, लेकिन 5 यहाँ रखेंगे तो नहीं आएगा, तो 4 करके देखते हैं, 4 रखते हैं तो यहाँ 4 लिखा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 96 आ गया यहाँ पे। अच्छा 4 फिर 2 दशमलव उतरेंगे, अब यहाँ 4 जुड़ेगा, 24 4 28 हो जाएगा। अब इसे भाग दीजिए तो इसका आएगा 1421। इस तरीके से बच्चों इसका आता है दशमलव। तो मतलब कहने का ये है कि ये 1.41 या 4, देखिए नहीं 2 बार नहीं जाएगा, 2 बार ज़्यादा हो जा रहा है, 4 1 बढ़ जाएगा। देखिए 1 रखिए, क्योंकि 2 रख देंगे तो 2 8 16 2 4 5 ज़्यादा हो जाएगा, 141। अभी आ गया 400/281, घटा दीजिए 9 8 1 9, 1 आ गया। अब यहाँ फिर 2 जीरो बढ़ेगा, अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो 282 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 कितने बार जाएगा, देखिए इसमें भाग दीजिए, 4 4 32 4 2 8 3 11, 4 2 8 ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, 3 बढ़ जाएगा, 2 8 2 4। तो इस तरीके से बच्चों आप इसे निकाल लीजिए, 1.41 इस तरीके से आगे आएगा। मतलब कुल मिला के ये है कि आप इसको निकालेंगे तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आएगा अशांत अनावर्ती। तो बच्चों यहाँ 2 चीज़ हमें क्लियर हो गया कि जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है, दशमलव वो आता है एक तो शांत आता है, दूसरा आता है अशांत आवर्ती। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बच्चों,
ये होता है अशांत अनावर्ती। अनावर्ती समझ में बच्चों? तो ये चीज समझ में आ गया होगा। तो वो अपरिमेय संख्या का दशमलव होता है अशांत अनावर्ती, और परिमेय संख्या का या तो शांत होगा मतलब उसका बाद में से 0 हो जाएगा, या तो फिर अशांत अनावर्ती मतलब दशमलव के बाद जो संख्या आएगी बार अपने आप को दोहराएगी। तो बच्चों अब हम सीखेंगे कि किसी भी अशांत आवर्ती संख्या को परिमेय संख्या में कैसे हम बदलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए उदाहरण लेते हैं। जैसे हम पहला उदाहरण लेंगे 0.3, जिसमें केवल एक संख्या दशमलव के बाद की केवल एक संख्या अपने आप को दोहरा रही है। तो इसे हमको क्या बदलना है? परिमेय संख्या में बदलना है। परिमेय संख्या बदलें, परिमेय संख्या बदलें। तो अब देखिए हम इसे मानेंगे क्या? माना x बराबर 0.333 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, अब देखिए x बराबर 0.333 इस तरीके से। अब दशमलव के बाद केवल एक संख्या दोहरा रही है, तो हम कितने गुणा करेंगे? 10 का दोनों तरफ। तो अब ये मान लीजिए एक नंबर है, अब एक में 10 का गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 10x बराबर, अब देखिए एक 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3.333 इस तरीके से जाएगा आगे। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में से एक को घटा दीजिए, तो 2 माइनस 1 तो हो जाएगा 2 में कितना था? 10x। और बाएं तरफ का जो पक्ष है, बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष घटाएंगे, दाहिने में से दाहिना जगह x बराबर ये हो गया 3.333 और माइनस 10 आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पर 0.33 आगे आएगा। यहाँ बच्चों आप ऐसे नहीं समझ रहे, आप सीधे सीधे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 10x ऊपर रखिए बराबर 3.333 ऐसे रखिए, नीचे लिखिए x बराबर, मतलब यहाँ पे हमने ये 2 नंबर है, ये नीचे वाला इक्वेशन नंबर 1 है, इस तरीके से ऐसे घटाइए तो आएगा 9x। यहाँ घटाएंगे बच्चों, इधर का सब कट जाएगा, ये इधर पूरा 0 हो जाएगा, इस तरफ आएगा 3 में 0 है, 3 बचा, तो ये आ गया 9x बराबर 3। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है? ये आगे बढ़े, आप वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों तो आगे चलते हैं। ये आ गया 9x बराबर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये दूसरी जाएगा, भाग हो जाएगा 3/9, भाग दीजिए 3 1 का 3, 3 3 का 9, 1/3। तो देखिए बच्चों हमने पहले भी हम ये दशमलव में 1/3 को बदले थे, तो जो 3 3 3 3 इस तरह का था। फिर से हमने क्या किया, जो 3 3 3 को बदल दिया किस में? परिमेय संख्या में। समझ गए बच्चों? तो इस तरीके से हम बदलेंगे। अब हम एक और देखते हैं, एक और। अच्छा, ये तो हमने अशांत का देखा, शांत का कैसे करेंगे? शांत का तो बहुत सिंपल, जैसे कि मान लीजिए 2.46 है, अब इसको बदलना है, तो दशमलव के बाद कितने हैं बच्चों? 2। तो हम इसमें सीधे सीधे क्या करेंगे? ऊपर नीचे 100 का गुणा, क्योंकि यहाँ एक मौजूद होता है, आप जानते हो बच्चों ये। तो ये ऊपर वाला दशमलव खत्म हो जाएगा, 2 4 6 आ जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। काट दीजिए, 2 50 बढ़ जाएगा, इसको काटेंगे 2 1 का 2, 2 2 4, 2 3 6, मतलब 123/50। अब ये नहीं कटेगा बच्चों, ये हो गया इसका
परिमेय मतलब शांत अगर शांत दशमलव है तो उसको परिमेय बदलना बहुत आसान है। इस तरीके से बच्चों आप बदल पाएंगे। एक और शांत का उदाहरण ले लेते हैं, फिर हम अशांत पे चलेंगे। दूसरा उदाहरण क्या है, जैसे 2.4, सिर्फ इतना ही छोटा लेंगे। इसमें क्या है बच्चों, ये तो ज़्यादा ही छोटा होगा। चलिए 5, 6, 3 अंक है, 3 मतलब 1000। हम इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ नीचे 1 रखिए और 1000 को ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तब देखिए नीचे वाला तो सीधे 1000 बन जाएगा, ऊपर वाला जाएगा 2, 4, 5, 6, काट दीजिए। ये आएगा 500, ऊपर काटिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, सॉरी बच्चों, 2 का 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर से कटेगा 250 आ जाएगा नीचे वाला, 2 6 12, 2 का 2 चौका 8, फिर से कटेगा 25 बार आएगा, 25 नहीं 125 आएगा बच्चों। इसको काटिए 6 0 0 2 7 14, तो हमें क्या मिल गया 307/125। अब ये नहीं कटेगा बच्चों, तो ये हमने क्या किया, ये किसको बदला हमने 2.456 को 2.456 का हमने परिमेय में बदल दिया। तो इस तरीके से किसी भी शांत को बदल सकते हैं। चलिए अब बच्चों अशांत आवर्ती संख्या को परिमेय में बदलते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं 1.27, इसके ऊपर लगा है तो इसका अर्थ क्या हुआ 1.2727 इस तरीके से। तो यहाँ पे 27 मतलब 2 अंक है, तो 2 अंक है तो हम पहले तो इसे मानेंगे यक्स, माना x बराबर 1.2727 इस तरीके से। अब 2 अंक है तो हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। कितने बच्चों 100 का, तो 100 गुणा कर दीजिए। इसको मान लीजिए 1 हो गया, 100 गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा। तब 100 गुणा करेंगे तो अंक कितना खिसकेगा 2 अंक, तो ये हो गया 127.2727, क्योंकि दूसरा रिपीट हो रहा है इसलिए 27 को लिख दिया है। ये हो गया 2। अब बच्चों इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके भी ले सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब 2 में से 1 घटाना है, मतलब इक्वेशन 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। समीकरण 2 में है 100x, यह है 127.2727, समीकरण में x है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 1 दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव 727 घटाइए, ये तो आएगा 99x। यहाँ पे घटाइए तो ये तो सारा देखिए 7 इसमें से घट गया सब 0 हो गया। अब इसमें 7 में 1 गई 6, 126 आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आया, लिख लीजिए। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग आएंगे तो यहाँ हमें क्या मिला 99x बराबर 126, 99 बराबर 126, तो x बराबर कितना हो गया 126/99। ठीक बच्चों, देखिए कटेगा ये और 3 से कट जा रहा है, 3 चौक 12, 3 दूना 6, अभी भी कटेगा, 3 11, 3 14, तो 14/11 आ गया बच्चों। तो इस तरीके से समय बच्चों लिख लीजिए, तो वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों, आगे बढ़े। चलिए देखिए, तो ये हमने क्या किया, सॉरी बच्चों यहाँ पे गलत लिखा गया है, ये हो जाएगा 11, सॉरी मिस्टेक यहाँ पे लिख दिया था हमने जल्दबाजी में। तो ये हो गया
हमने 1.2727 इस तरीके की संख्या को बदल दिया किसमें, परिमेय। क्या हो गया, 14/11। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम किसी भी दशमलव संख्या को, जो या तो शांत दशमलव हो या अशांत आवर्ती हो, उसे हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं। और बच्चा आपने ये सीख लिया। दूसरी चीज कि हम किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव में बदल सकते हैं। अब एक बात और मैं बताना चाहूँगा बच्चों आपको कि किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात कैसे करेंगे और कितने हो सकते हैं। तो बच्चों उदाहरण लेंगे हम लोग। तो देखिए, मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं 1/2 और 1/2 हो गया। सॉरी बच्चों, एक मिनट, पहले आप लिख लीजिए 1/3 और 1/2। 1/2 ये दो परिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच में हमें क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त करनी है। तो पहले तो आप इन्हें क्या करेंगे, दशमलव में बदल लेंगे। तो इसको बदलेंगे तो आप जानते हैं क्या होता है, 0.333, ये रुकता नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको बदलेंगे क्या जाएगा, 0.5। इसके बीच में एक हमें अपरिमेय लिखना है। तो अपरिमेय का हमने क्या बताया कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, कि कोई भी ऐसी दशमलव संख्या जो अशांत हो और अनावर्ती, मतलब अशांत तो ही रुके ना, लेकिन अपने आप को दोहराए भी ना, अपने आप को एक निश्चित अंतराल पे दोहराए भी ना, लगातार आगे बढ़ता जाए, लेकिन कहीं भी वो एक निश्चित संख्या के बाद अपने आप को दोहराए ना, तो उसे हम कहते हैं अशांत अनावर्ती, जो कि एक अपरिमेय है। तो हम इसके बीच में एक अशांत अनावर्ती लिख देंगे, वही हो जाएगा क्या, इनके बीच का अपरिमेय संख्या। तो देखिए 0.33 इस तरीके से 0.5 यहीं पे शांत है ये। ठीक बच्चों, देखिए 0.3 इससे बड़ी लिखना है, इससे छोटी लिखना है। तो एक संख्या क्या हो सकती है, 0.3 के बाद आएगा 4 0 1 0 1 1 0 1 1 इस तरीके से हम, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया अपरिमेय संख्या। आप देखिए 0.4 0 ये जो है इससे तो बड़ी है इस वाली से, लेकिन इस वाली से छोटी है, क्योंकि 0.5 है, इससे एक पॉइंट आगे है। सही बच्चों, तो ये हो गया एक अपरिमेय संख्या दो परिमेय संख्या के बीच में। इस तरीके से बच्चों हम लोग चाहें बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं दो परिमेय संख्याओं के बीच में लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं 0.4 1 कर दीजिए, 0.4 1 1 कर दीजिए, 4 1 1 1 कर दीजिए। इस तरह से हो गया, बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित, मतलब बहुत सारी अपरिमित अपरिमेय संख्याएं हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक सीखेंगे। अब हम कल बात करेंगे प्रश्नावली 1.3 की। आप लोग सवाल लगाइएगा, जो नहीं समझ में आएगा हम उससे भी डिस्कस करेंगे। और बच्चों ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। और मेरी ये कक्षाएं अब शुरू की है मैंने, तो मैं लगातार पढ़ाऊँगा। तो जो लोग भी देख रहे हों वो कृपया हमारी क्लास से जुड़े, और ये बिल्कुल मुफ्त है। यूट्यूब पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगा या अगली क्लास का वीडियो डालूँगा आप उसे पढ़ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए, जो चीज़ें नहीं समझ आती आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। मेरा टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे आप
ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।